Good morning, children. Class 11, new chapter in your book, Hornbill. Chapter number 5, The Ailing Planet, The Green Moment's Role, written by Nani Palkhiwala. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express. Children, ये जो चैप्टर है ये एक आर्टिकल लिखा था बहुत ही बड़े लीगल एक्सपर्ट जिनका नाम ननी पालखीवाला है। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं और ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था 24 नवंबर 1994 को। The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. इस आर्टिकल में अर्थ की जो सेहत खराब हो रही है, जिन इश्यूज को इन्होंने डील किया हुआ है, आज भी ये मौजू हैं। यानी आज भी अगर हम नहीं चेतेंगे तो हमारा भविष्य जो है अंधकारमय होगा। लिखा तो था इन्होंने इसे 1994 में, 6 इयर्स पिछली सेंचुरी में और 20 इयर्स तो अब हो गए हैं। 26 इयर्स बैक लिखा था इन्होंने, लेकिन इसका महत्व, इसका रिलेवेंस आज भी बना हुआ है। यानी इसका सरोकार हमसे आज भी है। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green moment. बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज तक जितने भी मोमेंट चले हैं, ऐसा कोई दूसरा मोमेंट नहीं था जो ग्रीन मोमेंट जैसा असर डाला हो इंसान के दिलों और दिमाग पर, उसके इमेजिनेशन पर। ऐसा दूसरा मोमेंट ग्रीन मोमेंट ने जैसा असर डाला है, ऐसा याद नहीं आता है कि दुनिया में दूसरा कोई मोमेंट चला होगा। विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। इन्होंने जब आर्टिकल लिखा था 1994 में, उससे भी 25 साल पहले ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक पार्टी ही बनी थी जिसका नाम था ग्रीन पार्टी। न्यूजीलैंड आप सब लोग जानते हैं, क्रिकेट खेलने वाला देश है, उसकी टीम खेलती है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, इंडिया से काफ़ी दूर ईस्ट में है। तो वहाँ पर एक पार्टी ग्रीन पार्टी के नाम से लोगों ने स्थापित किया, जिसने अपनी पार्टी का मेन मकसद बनाया कि इस धरती को कैसे हम हरा भरा रखें। सिंस देन, तब से, जब से ये पार्टी बनी है, द मोमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। इस मोमेंट ने पीछे मुड़ कर के देखा नहीं, आगे का सफ़र ही तय किया। यानी दुनिया वालों को बताता रहा, सिखाता रहा, समझाता रहा कि ये धरती जिस तरीके से इसकी कंडीशन ख़राब हो रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि पूरी मानव जाति का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। We have shifted, one hopes, irrevocably. Irrevocably का मतलब अब हम पीछे हट नहीं सकते हैं। From the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. पहले हम इस धरती को, इस दुनिया को एक मशीन समझते थे, लेकिन अब हम उसे एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू से देखते हैं। हम ये समझते हैं कि ये दुनिया जो है मशीन न हो करके एक ऑर्गेनिज्म की तरह से है। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में तमाम हिस्से हैं, तमाम पार्ट्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब पार्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये धरती भी कुछ इसी तरीके से है। इसे कहते हैं होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू। इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन। इंसान के नज़रिए में एक शिफ्ट हो गया है। एज रिवोल्यूशनरी, ये इतना ही रिवोल्यूशनरी है एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस। इंसान की सोच
और नज़रिए में जो शिफ्ट आया है ये इतना ही क्रांतिकारी है जितना कि कोपरनिकस की वह बात who taught mankind in the 16th century, जिसने 16th सेंचुरी में इंसान को बतलाया that the earth and the other planets revolved round the sun. कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी में ये बात बतलाया कि अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स जो हैं सन का चक्कर लगाते हैं। इससे पहले इंसान ये समझता था कि ये अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, सारी चीज़ें अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो ये कितना रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट जो है ग्रीन पार्टी ने ग्रीन मूवमेंट चला करके दुनिया के सामने रखा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी इतिहास में पहली बार, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहते हैं इंसान को समझ में बात आना, चेतना में इंसान का चेत जाना, समझ जाना पहली बार हो रहा है। दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये धरती ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एन इनॉर्मस बीइंग, बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, इनॉर्मस, विच वी आर पार्ट, विच वी आर पार्ट्स, इसके जो है हम क्या हैं, पार्ट्स हैं। इट्स एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, ये धरती जो है एक इनॉर्मस बीइंग है। बीइंग मीन्स एक एनिमल की तरह से है, एक जीव की तरह से है और हम इसके पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, जैसे हमारे शरीर की मेटाबॉलिक नीड्स हैं उसी तरीके से इस धरती की भी मेटाबॉलिक नीड्स हैं। एंड वाइटल प्रोसेसेस, जैसे हमारा आँख से देखना, कान से सुनना, डाइजेशन का होना, हार्ट का चलना, दीज आर वाइटल प्रोसेसेस। उसी तरीके से ये धरती एक ऑर्गेनिज्म है और इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसके अंदर चलती रहती हैं और इसके वाइटल प्रोसेसेस भी चलते रहते हैं। विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, इन्हें हमें रेस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत है और प्रिजर्व करने की भी, यानी खराब होने से बचाने की भी ज़रूरत है। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अब जैसे हमारा कान है, सुनता है, नाक से हम सूंघते हैं, आँख से देखते हैं, हार्ट अपना काम ब्लड को पंप करने का करता है, इसी तरीके से अर्थ के जो वाइटल साइंस हैं ये बता रहे हैं कि अर्थ जो है अपने डिक्लाइनिंग हेल्थ में है, यानी अर्थ की सेहत बिगड़ रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet. स्टीवर्ड कहते हैं लीडरशिप की पोजीशन लेने वाला इंसान स्टीवर्ड कहलाता है। तो अब हमने रियलाइज कर लिया है कि इस धरती को बचाने के लिए हमें स्टीवर्ड का रोल अदा करना पड़ेगा। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, हमें इसके ट्रस्टी का काम करना पड़ेगा, यानी इसकी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी कि ये हमारे बाप दादा से, हमारे पूर्वजों से जिस गुड कंडीशन में ये धरती हमें विरासत में मिली है, हम आने वाली पीढ़ियों को भी वैसे ही पास कर सकें। ऑफ द लिगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर जो जनरेशंस हैं वो भी उन चीज़ों का आनंद ले सकें जिन चीज़ों का आनंद हम ले रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से एक अच्छी कंडीशन में अर्थ को हमारे लिए छोड़ा था, वैसे ही हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इसे छोड़ जाएं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है was popularized in 1987 by the World Commission on Environment। एक कमीशन बैठाया गया जो अर्थ के कंडीशन को समझे और दुनिया वालों को बतलाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस कमीशन का नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट। इसने सबसे पहले 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को पॉपुलराइज किया। एंड डेवलपमेंट इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, अपनी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को डिफाइन किया था उस कमीशन ने। कैसे? एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। उसमें
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा तो करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कंप्रोमाइज़ किए बगैर, दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेस फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। अब पेट्रोलियम है, कोल है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं इस धरती के। अगर हम इन्हें स्ट्रिप कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशंस इनका फ़ायदा उठा नहीं पाएंगी, इनके फ़ायदे से वंचित रह जाएंगी। तो ऐसा काम हमें करना नहीं है। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज़ टुडेज एक्सप्लेनेशन। दिस लेसन विल कंटिन्यू tomorrow onwards. Thank you.